नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ल, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोगों के सामने आज बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही व्यथित मन से ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सरकार और जनता, सरकार की उदासीनता और जनता की परेशानी दोनों देख करके बहुत ही व्यथित हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह सुबह घटना की सूचना मिली, औरंगाबाद और जालना के बीच में ट्रैक पर कुछ उनको अनभिज्ञ कहें या क्या कहें, किन शब्दों में कहें कि ऐसे लोग जो ट्रेन की पटरी पर सो गए, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन नहीं आएगी तो मालगाड़ियां तो आ सकती हैं, क्योंकि आपूर्ति विभाग जो है सक्रिय है। डेली 7,000-8,000 मालगाड़ियों से माल जो है पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की रसद सामग्री। तो ट्रेनों का आवागमन तो हर रूट पे चालू है, क्योंकि सबसे सुलभ व्यवस्था सरकार के पास यही है। लेकिन उन अनजान लोगों ने ट्रेन पटरी पर सो गए और ट्रेन से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि 14 से 16 आदमी जो कि अकाल मृत्यु को चुन लिए। मित्रों, बहुत दुख हुआ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो सरकारें कह रही हैं कि मैं जनता के लिए कर रहा हूँ, फॉर्म भरिए, ये करिए, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं अपने हर मजदूर को अब उसके घर तक पहुँचाऊँगा, सरकारी दावों का पोल खोलता है ये घटना। अगर सरकार सही ढंग से, उचित ढंग से मजदूरों का ध्यान रखती और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा देती तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं घटती। मित्रों, जालना से औरंगाबाद की दूरी 60 किलोमीटर है। जालना के स्टील प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी वो एमपी जबलपुर के थे, जो कि उनको खबर मिली कि औरंगाबाद से ट्रेन मिलेगी और वो औरंगाबाद तक के लिए पैदल चल दिए। अगर सरकारी उदासीनता नहीं होती तो जालना में ही उनको रोक लिया जाता कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस उदासीनता का परिणाम ये हुआ कि 14 से 16 लोग बेमौत मारे गए और इनकी हत्या की गई। एक हिसाब से मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार द्वारा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा इनकी हत्या की गई है, क्योंकि ये जो है, अगर इनको सुविधा पहुँचाई गई होती तो ये लोग ऐसे निकलते नहीं। इनको सुविधा न पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है सरकार का। अब उस पर पर्दा डालने के लिए कोई मुआवजा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। आज मुआवजा देने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन सुविधा पहुंचाने के लिए पैसा नहीं है। मित्रों, एक तो प्रकृति ने महामारी फैला करके गरीब मजदूरों के साथ इतना बड़ा मजाक किया है, ऊपर से ये राजनीति, कथित राजनीति करने वाले और कथित राजनेता और उनके कार्यकर्ता, सरकारें जिस तरह से जनता के साथ मजाक कर रही हैं, ये समझ के बाहर है। मित्रों को अभी 3 दिन पहले हमको उत्तर प्रदेश भवन से मैसेज आया था कि जन सुनवाई पोर्टल पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, सरकार आपको 4 से 6 दिन या 1 हफ्ते में आपको सहायता उपलब्ध कराएगी, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। आज मित्रों वो पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। कई जगहों से लोगों ने कहा कि भैया जो पोर्टल आपने हमको दिया है वो पोर्टल पर फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। लोग पुलिस स्टेशन में जा कर के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन फॉर्म कहाँ जा रहा है, उनको सुविधा कब तक मिलेगी, इसका जवाब नहीं है। सिर्फ यही एक जवाब है कि आप फॉर्म भर दीजिए, मैं फॉर्म पहुँचा दूंगा, आपको सुविधा मिल जाएगी, आपको फ़ोन आएगा। फ़ोन कब तक आएगा, कितने दिन में आएगा, इसकी जानकारी नहीं है। न सरकार दे रही है, न तो सरकारी कर्मचारी दे रहे हैं। जनता फॉर्म भर के परेशान है कि भैया फॉर्म तो भर दिया हूँ, देखता हूँ अब क्या होता है, अब क्या होता है। सबके मन में एक शंका बैठा हुआ है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं गांव पहुंचूंगा कि नहीं। इन तमाम अबूझ पहेलियों में उलझा हुआ गरीब मजदूर आज इतना परेशान है कि एक तरह से सुसाइड, पैदल निकलने का मतलब कि सुसाइड करने जैसा है। लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए पैदल निकल रहे हैं। मित्रों,
और इस पर कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। और मैं उन झंडा बरदारों से पूछता हूं जो राजनीति का झंडा पकड़ करके कहते हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस पार्टी, कोई शिवसेना, कोई एनसीपी, कोई बहुजन समाज पार्टी, कोई भीम आर्मी। मैं इन तमाम जिम्मेदार लोगों से पूछ रहा हूं कि आज आप लोग कहां हैं और आपकी सुविधाएं कहां हैं? क्या जनता को ऐसे ही मूर्ख बना करके गोल गोल घुमाओगे कि कुछ जमीन पे उतरेगा? आपके जबान से जो निकलती हैं बातें केवल सब जुमलों में ही रह जाएगी। सब राजनीतिक पार्टी वाले जनता को खिलौना बना लिए हैं, मजदूरों को खिलौना बना के खेल रहे हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौना खेलता है, जी भर जाए तो तोड़ देता है, जी में आए तो खेलना शुरू कर देता है। इस तरह से खेल खेला जा रहा है गरीब जनता के साथ में, गरीब मजदूरों के साथ में। सरकारें एकदम सुसुप्तावस्था में हैं, किसी भी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है। बीच में समाचार दिए, समाचार में सभी चैनलों पे आकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा, रेल मंत्रालय ने कहा कि 85% खर्चा जो गरीब मजदूरों को पहुंचाने का खर्चा है उसका 85% केंद्र सरकार वहन करेगी, रेल मंत्रालय, और 15% राज्य सरकार। मित्रों, आपको बता दूं कि अभी मुंबई से बिहार जाने के लिए 745 रुपये, सूरत से उत्तर प्रदेश जाने के लिए 710 रुपये, बम्बई से उत्तर प्रदेश जाने के लिए 740 रुपये वसूले जा रहे हैं गरीब मजदूरों से, जो कि परेशान हालत में हैं। फिर भी ठीक है कि चलो पैसा ले रहे हो, कम से कम पहुंचाओ तो सही, लेकिन न पहुंचा करके आप लोग जो मजाक कर रहे हैं जनता के साथ, जनता सब देख रही, समझ रही है। एक बात याद रखो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो वोटिंग करने वाली जनता है ना, वो यही गरीब मजदूरों वाली जनता है। बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले वोट देने नहीं जाते आपको, और जाते हैं तो वो बहुत सोच विचार के जाते हैं, लेकिन आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास करती है तो ये गरीब जनता करती है, जिनको आप खिलौना बना करके खेल रहे हैं, जिनका आप शोषण कर रहे हैं। इस महामारी की मुसीबत में आप लोग एकदम से उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सारे सुख दुख की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार दारू का ठेका खोलने में व्यस्त है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने में व्यस्त है, सब चीज में व्यस्त है, लेकिन किसी को भी मत पहुंचाओ। ठीक है, तुम व्यवस्था खाली इतना परमिशन दो, मैं व्यवस्था करता हूं, मैं बस यहाँ से रिजर्व करूंगा और लोगों को भेजने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग परमिशन दीजिए यहाँ से बस जाने के लिए, तो मैं अपने स्तर पे कोशिश प्रयास करूंगा कि लोगों को उनके घर तक पहुंचाऊं, उनको गंतव्य तक पहुंचाऊं। मैं अपने पूर्वांचल वासियों के लिए तैयार हूं, और हमारे बहुत से भाई तैयार हैं बस का खर्च वहन करने के लिए। बस से अगर बस जाने की अनुमति दे सरकार तो हम बस की व्यवस्था करेंगे। वो अपना रेल अपने पास रखें, वो अपनी सुविधा अपने पास रखें। हमारे अंदर इतना पावर है कि हम लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। अपने पूर्वांचल वालों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं मित्रों, और हम करेंगे। अगर सरकार परमिशन दे तो निश्चित रूप से, अगर आज परमिशन दे तो मैं रात को बस निकलवा दूंगा यहाँ से, कम से कम जितना संभव हो सकेगा उतना मैं निकालूंगा यहाँ से, इतने लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा यहाँ से। मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ और दुनिया की नहीं। लेकिन सरकार सुविधा, सरकार की उदासीनता, सरकार चाहती क्या है ये स्पष्ट करे सरकार, और कुछ नहीं चाहिए। एक योगी सरकार है, पहले मैं योगी सरकार, जो सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार का जो सभागार हाल है, सभागार में 250 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है। शुरुआती दौर में योगी जी जनता दरबार में सभागार में 250 लोगों को लेते थे अंदर, लेकिन आज मुश्किल से 25 आदमियों को एंट्री नहीं दिया जाता, उसके अंदर नहीं जाने दिया जाता सभागार हाल में। फिलहाल अभी तो बंद है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन चालू कंडीशन की बात बता रहा हूँ। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था वहाँ पे माननीय जज सिंह अन्ना के नेतृत्व में, लेकिन वहाँ पे जो है जाने नहीं दिया गया उनको। जनता की समस्याओं को लेकर के बात नहीं करने दिया कि हमारे क्षेत्र के लोग अन्य प्रदेशों में परेशान हैं, और उनको अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ पे आपके हाथ से पेपर लेंगे, वहीं पे 2-4 अधिकारी खड़ा रखेंगे, उनको दे देंगे। आज तक किसी भी समस्या का निराकरण उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी भी पोर्टल से या किसी भी सभागार से, किसी भी जनता दरबार से नहीं निकला है मित्रों। सब जनता के साथ धोखेबाजी हो रही है, खाली बयानबाजी हो रही है। आज मैं बहुत व्यथित हूँ, और मैं एकदम से खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर किसी की कोई समस्या हल किया है तो बताए। आप अपने नागरिकों को रोजी रोटी तो रोजगार तो उपलब्ध करवा नहीं सकती उत्तर प्रदेश में,
तो कम से कम अपने नागरिकों को अपने उत्तर प्रदेश में, अपने गृह जनपद में, अपने घर पे जाने के लिए तो सुविधा उपलब्ध करवाए सरकार। कम से कम लोग कहीं दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं, अपने रोजगार का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन महामारी के समय में सरकार इतना बड़ा मजाक कर रही है, अपने नागरिकों को अपने यहाँ नहीं बुला रही है। ये इतनी सुसुप्तावस्था में काम कर रही है सरकार, गिन गिन के काम कर रही है सरकार, जबकि इस समय चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के लिए एकदम से जितने भी शहर हैं, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, सब जगह से इतनी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि सब एक हफ्ते के अंदर अपने अपने घर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं हुई है, खाली पता नहीं क्या व्यवस्था हो रही है, दौड़ रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, ये दे रहे। हम कहते हैं हमारे यहाँ हमको राशन नहीं चाहिए, आप हमको हमारे घर तक पहुँचने दीजिए, आप रास्ता खोलिए, हम पहुँच जाएंगे। लेकिन आप रास्ता बंद करके रखे हैं और किसी भी समस्या पे बात करने से कतरा रहे हैं आप। ये कतराना आपको भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा कि आप क्या बताएं हम। जनता सब देख रही है और आपको जवाब देगी, वोटिंग के तौर पे देगी। आज आप लोग जो भी सोशल मीडिया में कहते हैं कि ये कर रही वो कर रही है, जनता सब सरकार के पक्ष में तमाम तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। मित्रों, ये दलीलों से काम नहीं चलता, काम जमीन पे दिखना चाहिए। आपके दलीलों से काम नहीं चलता। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, अब तरह उनके जो लगे हुए उनके पेड IT सेल वाले जो लगे हुए हैं, जो पेमेंट लेते हैं बकायदा, अब वो लोग उस सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। दारू की दुकानें चालू हुई, उनके पेट जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट लोग हैं अब उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सही ठहराने से सही नहीं होगा। जनता के ऊपर जो पड़ता है, जो भुगत रहा है, उसको मालूम है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और वो बराबर जवाब देगी, समय आने पे जवाब देगी। और जनता से भी मैं कहता हूं कि जो मूर्खता आप लोग करते हो, जाति देख के वोट देते हो, व्यक्ति देख के नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व देख के वोटिंग नहीं करते हो, सिर्फ जाति देख के वोट करते हो। आज आप लोग अपने जाति से मांगो मदद, कोई जाति वाला आ रहा है। मैंने जगदीश सोनकर जी से बात किया था, वो बोले कि मैं फॉर्म भर रहा हूं, मैं ये अपने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को यहाँ अपने यहाँ बुला लूंगा मैं। लेकिन आज उनके दावे की पोल खुल रही है कि फॉर्म कहाँ गए, सब इतने फॉर्म भरे गए थे। मैंने कई विधायकों से बात किया उत्तर प्रदेश के, सबने यही खाली डींगे हाँकने से काम नहीं चलता, काम करिए, काम दिखना चाहिए आपका। लेकिन काम दिख नहीं रहा है, खाली जबान दिख रही है, डींगे हाँक रहे हैं आप लोग, काम नहीं कर रहे हैं। और एक दिन यही डींगे आप लोगों को इतना भारी पड़ेगा कि कहने वाली बात नहीं। जिस तरह से 16 आदमी मर गए मध्य प्रदेश के, आज इतना दुखी का क्या इन मजदूरों का योगदान नहीं है देश के विकास में। एक आदमी 24 घंटे टैक्स पे करता है। सरकार जो कहती है कि हम तो टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते हैं, क्या मैं कहता हूं कि देश का भिखारी भी टैक्स देता है और 24 घंटे टैक्स देता है वो आदमी, हर व्यक्ति। और फिर भी कहती है कि सरकार के पास ये नहीं, सरकार के पास वो नहीं है। सब एकदम झूठ बोल के जनता को भरमा रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। जनता परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई वो नहीं है। मैं कहता हूं, मैं सरकार से आज भी अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार हमको परमिशन दे, मैं यहाँ से बस रवाना करूंगा, खाली परमिशन दे सरकार। सवाल यह है कि हम कानून तोड़ना नहीं चाहते, हम संविधान की इज्जत करते हैं, सरकार की इज्जत करते हैं, तो सरकार भी हमारी मजबूरी को समझे और हमें परमिशन दे। हम बस यहाँ से रवाना कर देंगे। और हमारे पास तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि खाली सरकार परमिशन दे, बस सब रास्ता देख रहे हैं। अपने नागरिकों को अपने घर तक पहुँचाएंगे, जरूर पहुँचाएंगे, हर हालत में पहुँचाएंगे। मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम।